हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए अभ्यास 3B एक्सरसाइज 3B चैप्टर 3 हमारा क्लास 6 में हम लोग पढ़ रहे थे पूर्णांक इंटीजर, ठीक है ना। तो क्लास 6 का आज एक्सरसाइज 3B होगा, है ना। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, उसकी वीडियो मैंने आपको शेयर की है ना। आप यूट्यूब चैनल पे शिवराज मैथ्स क्लासेस सर्च करें और वहाँ पे जाके प्ले लिस्ट में आप क्लास 6 में ये सारा कुछ देख सकते हैं। आइए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताते हैं एक्सरसाइज 3B का। क्वेश्चन है कि निम्नांकित प्रश्नों मतलब 1 से 2 तक, पहला ये है, इसके बाद एक और है। 1-2 में केंद्रीय खाने की संख्या, केंद्रीय मतलब ये बीच वाली केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पलटों, ये 1 2 3 4, ये चारों पलटों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार से संबंधित है। मतलब इन तीनों संख्याओं में ही कुछ करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ करिए और 9 ले आइए। तो इस तरह से ये संबंधित है। तो कह रहा है प्रश्न चिन्ह जो है वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 9 आएगा वैसे यहाँ पे 10 आएगा, उसी तरह पे यहाँ पे क्या आएगा वो हमको पता करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसको जरा ऐड करिए, 15 और 4 को ऐड करिए, है ना। 15 और 4 को ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है। हम 4 और प्लस 15 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और इनको ऐड कर लीजिए, -7 और प्लस आपको क्या करना है, -3 ऐड करना है। तो ये कितना आ जाएगा, -10, ठीक है ना। अब इन दोनों का जो सम आया, इसका और इसका सामने वाला का जो सम आया, इनको माइनस कर लीजिए, 19 जोड़ लीजिए। 19 और प्लस क्या करना है, -10, इसको जोड़ना है, हमने प्लस किया है। तो देखिए क्या होगा, 19 और ये माइनस है तो ये पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 19 में से 10 गए, 9 आएगा, ठीक है ना। तो यही 9 आ रहा है, ठीक है ना। सेम यही काम यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे, मतलब 21 और प्लस का कितना, माइनस का 13, ठीक है। अब देखिए 21 और प्लस माइनस का 13 है तो ये अपोजिट साइन है, तो ये क्या होगा, ऐड तो होगा नहीं, माइनस होगा। तो 21 में से 13 घट जाएगा, तो 13 7 20, 8 बचेगा, है ना। 13 और 7 20 और 1 21 हो गया ना, तो 8 बचेगा, वो भी 21 प्लस है इसलिए ये बचेगा। अगला देखिए ये और ये है, तो ये -9 है और फिर हमको प्लस करना है 11, तो ये भी अपोजिट साइन है, तो 11 में से 9 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो आप 8 + 2 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 10, देखिए 10 आ गया, ठीक है ना। अब यही प्रोसेस इधर लगानी, तो पहले आपको क्या करना है, 17 + 14 करना है, तो कितना हो जाएगा, 14 3 17 होता है, तो 14 14 28 और 3 और जोड़ लिए, 28 29 30 31, कितना आ जाएगा, 31, ठीक है ना। और इनको जोड़िए, -18 और प्लस कितना, माइनस का 15 जोड़िए, तो 15 3 18 होता है, तो 15 15 30 और 3 और कितने हो गए, 33, और ये माइनस का साइन है इसलिए -33। अब इनको ऐड करना है, तो 31 और प्लस कितना करना, -33, तो ये कितना आएगा, 31 और ये 33 है, तो 31 के बाद 32 33 माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सी नंबर आ जाएगी, यहाँ पे -2। अब ऑप्शन दिया था कि -2 2 3 एंड -3, तो सही कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ 15 लिखा, 3 लिखा माइनस का, 11 और 19 और यहाँ 10 आ रहा है। पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। 15 और प्लस 11 कितना आ जाएंगे, 5 1 6 1 1 2 26 आ गया, ठीक है ना। और इनको कर लीजिए, तो कितना होगा, 19 और प्लस कितना, माइनस का 3, ये अपोजिट साइन है तो 19 में से 3 जाएगा 16। अब इनको ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है, 26 - 16 कितना आ जाएगा भाई, 10, 6 में से गया 0, 2 में से गया 1, कितना आ रहा है, 10 आ गया। यही चीज़ इसमें अप्लाई करिए। पहले क्या करेंगे, 10 और 7 जोड़ लीजिए, 10 और 7 कितने हो गए, 17, ठीक है ना। और 5 और 4 जोड़ लीजिए, 5 + 4 कितने हो गए, 9। अब यहाँ 17 और -9 करिए, तो 9 8 17, तो 8 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों आ गए, तो इसी तरह से इसको करना है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 12 और प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 6 18 18 और 8 + 5 8 5 13, ठीक है ना। अब क्या होगा, 18 - 13
तो 18 में 13 गया, कितना आ गया 13 5 18, 13 5 18। तो ये 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछ रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान, खाली जगह भरिए, इसको फिलअप करना है। लिखा है 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है, मतलब सम ऑफ 2 इंटीजर्स। क्या होता है वो, ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर ही होगा। इंटीजर को जोड़ेंगे इंटीजर ही आएगा ना। 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक ही होता है। क्या होता है, पूर्णांक, ठीक है, ये आपका पूर्णांक बन जाएगा। 2 धन पूर्णांकों का योगफल होता है, तो धन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, धन पूर्णांक। 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है, ऋण पूर्णांक होता है, ठीक है। कैसे, देख लीजिए जरा। 2 पूर्णांक मान लीजिए, एक 3 है और एक 4 है। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूरा 3 है पूरा 4 है, 3.5 नहीं है, वो 4.25 नहीं है, पूरे अंक हैं। तो पूरे पूरे जोड़ेंगे तो 4 और 3 पूरे कितना, 7 ही आएगा, तो पूरा आएगा, तो ठीक है पहला। दूसरा 2 धन पूर्णांकों का योगफल, अब आप +3 जोड़ रहे हैं, +5 जोड़ रहे हैं, तो +3 +5 जोड़ के +8 आएगा, ठीक है ना। तो 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक ही होगा। 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल, जैसे -7 और -3 है ना, इन दोनों को ऐड करना है। माइनस का यहाँ प्लस कर लीजिए और ये -3, तो 7 और 3 दोनों सेम साइन के हैं, तो 7 3 10 हो जाएगा, और माइनस है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऋण पूर्णांक का योगफल ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक का योगफल धन पूर्णांक, और पूर्णांक है तो सिर्फ उसका पूर्णांक ही होगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे, आंसर बस इतना ही है। आइए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें है कि सत्य अथवा असत्य बताइए, ठीक है ना, ट्रू एंड फॉल्स। पहला है किसी पूर्णांक और उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। किसी पूर्णांक और इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। तो देखिए कोई भी पूर्णांक, मान लीजिए हमने कर लिया कोई पूर्णांक 5 है, ठीक है ना, और इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5। अब 5 और -5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप -5 लेते हैं तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, एडिटिव इनवर्स +5 होगा, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अगर आप -6 लेते हैं और इसका होगा +6 अपोजिट, है ना, तो भी क्या आएगा, 0। अगर आप प्लस का 7 ले लें तो इसका अपोजिट क्या होगा, -7, इसको ऐड करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब किसी पूर्णांक और इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है, ये ट्रू है, ठीक है ना, सत्य है ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, 0 ऋण पूर्णांक है। आपको पता है कि 0 ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, इसलिए ये गलत है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत है, ठीक है। आइए थर्ड देखिए, थर्ड है ग 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल, जैसे -4 और -7, इन दोनों का योगफल करना है, मतलब प्लस करना है। धन पूर्णांक होता है तो 7 और 4 जुड़ेंगे 11 आएगा, और 7 बड़ा है इसलिए -11। दोनों सेम साइन होते हैं तो वही आंसर हमें आता है जो साइन होता है। दोनों नेगेटिव इसलिए नेगेटिव आएगा। अब इसमें कह रहा है कि 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, तो कहाँ धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, तो ये क्या है हमारा, गलत है, असत्य है, ठीक है ना, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। सत्य असत्य आपको बताना है, तो आप मैं ट्रू फॉल्स कर देना, और सत्य असत्य भी लिख सकते हैं। घ देखिए, किसी पूर्णांक और 0 का योगफल, किसी पूर्णांक जैसे 5 ले लीजिए, अब +0 तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, 5 के ही बराबर है। +3 ले लीजिए, उसमें 0 जोड़िए तो ये भी क्या आएगा, +3, तो उसी पूर्णांक के बराबर है। -7 लीजिए, इसमें 0 जोड़िए तो भी क्या आएगा, -7 आएगा, तो उसी पूर्णांक के बराबर है। तो किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना, सत्य है। अगला देखिए, अगला है 4, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। एक ऋण पूर्णांक जैसे कि -5 ले लेता हूँ, और एक धन पूर्णांक जैसे +7 ले लेता हूँ, तो का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो बराबर कितना आएगा। अब ये ऋण है और ये धन है, तो धन ऋण अपोजिट साइन होते हैं तो ये घटते हैं, तो 7 में से 5 गए, 2 आएगा, 7 बड़ा इसलिए प्लस का 2 आएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, तो धन पूर्णांक तो आ गया, लेकिन उसने ये वर्ड बोला ना सदैव,
तो सदैव में अब देखिए अगर हम -7 कर लें और इसमें हमको अगर +5 जोड़ना हो, ठीक है ना, एक धन और एक ऋण है एक धन है, तो साथ में 5 घटेगा, 2 आएगा, वो भी माइनस का आ जाएगा। तो सदैव धन पूर्णांक नहीं होगा। हाँ, कभी कभी धन पूर्णांक होगा, कभी ऋण पूर्णांक होगा, कभी जीरो भी हो सकता है ना, अब कभी जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे +5 हो और -5 हो तो ये जीरो आ जाएगा ना, न तो धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक है। तो एक ऋण और एक धन पूर्णांक का फल सदैव धन पूर्णांक होता है? नहीं, सदैव तो नहीं होता है, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगला देखिए, अगला है 6। संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ऐसे आपकी नंबर लाइन 0 होती है, इधर +1 होता है, इधर -1 होता है, समान दूरी पे है, जस्ट बगल में। इसके बाद यहाँ पे +2 आता है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा। तो ऐसे इधर +18 आएगा और इधर -18 आएगा। तो संख्या रेखा पर शून्य से ये समान दूरी पर होते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही है, सत्य है, ठीक है। आइए अगला देखिए, लास्ट। 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। 2 धन पूर्णांक जैसे +7 और +9, तो 9 × 10 16, प्लस का 16। 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। बिल्कुल सही है, हमेशा होगा, ठीक है ना। कोई ले लीजिए, +2 +3 +5 आएगा। तो 2 पूर्णांक अगर धन है तो उनका योगफल भी धन पूर्णांक ही होगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 3 भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस तरह से पढ़ाई में लगे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।